इस दुनिया में एक मानवा है जिसका नाम है मैडम, और आज मैं इसका सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुमने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो वो इस वीडियो से तुम देख सकते हो। एंड क्योंकि ये एक एच मानवा है, इसमें वैसे वाले बहुत सारे पैनल्स है, जिसका मैंने एक स्लाइड शो बना दिया है विथ सम रोमांटिक म्यूजिक, तो वो तुम पिन कमेंट से देख सकते हो अगर तुम्हें वो देखने का मन हो तो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अवर मानवा एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि तुम्हें पता है, लौंडा राजा और रानी के रूम पे आया था अपना काम करने, लेकिन आने के बाद वो देखता है राजा और रानी का तो कुछ अपने में ही शुरू हो चुका है, और इसी पॉइंट पे चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। तो सेकंड चैप्टर के शुरुआत में अपना लौंडा इस छेद से देख रहा होता है और हम देखते हैं रानी को विदाउट एनी सिंगल पीस ऑफ क्लोथ। डैम स्मैश। राजा बोल रहा होता है, तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर बीवी होते हुए भी मुझे अकेलापन महसूस होता है जब मैं नॉर्थ जाता हूँ। इसके बाद राजा रानी को गले लगा लेता है एंड बोलता है, चलो इस बार लड़का करेंगे, और ये कांड अपना डॉल सुई देख रहा होता है। वेल दूसरी तरफ बाहर में मस्त पार्टी चल रही है। एक सुंदर महिला म्यूजिक प्ले कर रही है एंड दूसरी लड़कियां राजा के साथियों को सर्व कर रही हैं। एंड यहाँ पे इनकी बातचीत भी चलती है जो हम स्किप करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ पे सोही और ये येलो ड्रेस वाली लड़की, हम इसे असिस्टेंट बुलाएंगे, दोनों मिलके अपने लौंडे डॉल सुई को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी सोही का ध्यान जाता है इन सब पे एंड फिर ये दोनों उन सब को ग्रीट करती हैं। तो ये लौंडा बोलता है, हेलो सोही, कैसी हो तुम? सोही बोलती है, अच्छी हूँ योस्योंग। दूसरी तरफ हम राजा रानी के कमरे को देखते हैं जहाँ मस्त वैसे वाले आवाजें आ रहे हैं। तुम्हें सुनाता हूँ कैसे आवाजें आ रहे हैं। पढ़ो मादर चोदो पढ़ो। सॉरी गाइस, कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से वो आवाजें अब तुम्हें नहीं सुना सकता। वेल कहानी में आगे बढ़ते हैं। डॉल सुई एक दरवाजे के पीछे है और सब सुन रहा होता है एंड अपना लौंडा बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा होता है बिकॉज जो मैडम उससे इतना अच्छा बिहेव करती थी, एक नौकर को भी इतना प्यार देती थी, वो मैडम यहाँ ऐसे आवाजें निकाल रही होती है। लौंडा सोच रहा होता है आखिर ऐसा क्या हुआ है मैडम के कपड़े उतारने के बाद, क्यों वो ऐसी आवाजें निकाल रही है कपड़े उतारने के बाद। और ये सवाल का जवाब जानने के लिए लौंडा अपने आंखें खोलता है और वो देखता है राजा रानी को डॉग स्टाइल में बजा रहा होता है। लौंडा मन में सोचता है, तो क्या ये करते हैं जब कोई अडल्ट हो जाता है। लौंडा मैडम को देख के सोच रहा होता है, माई मैडम क्या हाल हो गया है उनका, जैसे कि उनकी तबीयत खराब हो। अब लौंडा उस छेद से देखता है एंड उसके बाद हमें रानी के जिंगल बेल्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े। राजा रानी को डॉग स्टाइल में पेल रहा होता है और अपना लौंडा तमाशा देख रहा होता है। वेल थोड़े देर बाद लौंडे का ध्यान सामने एक स्वॉर्ड पे जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है, अगर अभी मैं यहाँ पकड़ा गया तो शायद इसी तलवार से मेरा सर कटेगा आज। दूसरी तरफ बाहर में सोही और उसके असिस्टेंट दोनों अपने लौंडे को ढूंढ रहे होते हैं। सोही उसे ब्रिज में ढूंढती है, फार्म हाउस में ढूंढती है, बट वो कहीं नहीं मिलता उसे। लेकिन फार्म हाउस के अंदर ये भेड़िया उसे जरूर मिल जाता है। भेड़िया बंदी पे अटैक करता है, बट तभी ये लौंडा यहाँ आके इस भेड़िया का सर धड़ से अलग कर देता है एक सिंगल स्ट्राइक में। लौंडा बोलता है, सोही आर यू ऑल राइट? सोही बोलती है, यस थैंक यू सो मच। एंड अब ये लौंडा सोही को घर तक ले जाएगा सही सलामत। वेल दूसरी तरफ राजा रानी के ऊपर है और बोल रही है, मोर फास्टर, घोड़ी बना दो मुझे, राइड भी बेबी, क्या क्या बोलना पड़ता है। एंड अपना लौंडा अभी भी देख ही रहा होता है। अब कुछ देर बाद फाइनली राजा रानी ब्रेक लेते हैं और राजा बोलता है, प्लीज इस बार बेटा ही देना मुझे। एंड मैडम या रानी बोलती है, यस माय लॉर्ड, आई विल गिव यू अ सन हु विल रन योर लेगेसी। इसके बाद राजा अपना फाइनल शॉट देने वाला होता है। राजा बोलता है, आई एम कमिंग। एंड हम देख सकते हैं डॉल सुई का हार्ट कहाँ है, और ये चीज राजा नोटिस कर लेता है। राजा अपनी दोनों तलवार को उठाता है और एक स्लैश में दरवाजा काट डालता है और दीवार पे खून के छींटे भी पड़ जाते हैं। एंड चैप्टर 2 खत्म होता है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। हम लोग बहुत क्लोज है मोनेटाइजेशन के प्लस 2000 सब्सक्राइबर फैमिली के, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स कंटिन्यू अवर मानवा। यहाँ रानी चिल्ला रही होती है डर के मारे कि कौन आ गया है साला। एंड तभी वो दरवाजा कट के गिरता है एंड वो देखते हैं अपने लौंडे डॉल सुई को जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। राजा पूछता है, कौन है बे तू? एंड रानी पहचान लेती है कि तुम तो वो सर्वेंट बॉय हो। रानी राजा को सब बताती है कि ये नया सर्वेंट है, चोई फैमिली से आया है एंड इसे कोई रूल्स नहीं पता अभी। राजा पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड डॉल सुई माफी मांगने लग जाता है। वो बोलता है, मैं यहाँ टेबल सजाने आया था और फिर अचानक से आप लोग आ गए तो मैं डर गया, मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिला, सो मैं यही छुप गया। ये सुन के रानी अपने लौंडे को अपने
अपने जिंगल बेल्स के पास रखती है और राजा को बोलती है ये सिर्फ एक बच्चा है जिसे रूल्स भी नहीं पता, माफ कर दो इसे। एंड राजा यहाँ हंसने लग जाता है। वो बोलता है इस बच्चे ने आज यहाँ काफी कुछ देख लिया होगा। इतने में बाहर यो सियोंग आ जाता है और बोलता है मैंने यहाँ से चिल्लाने का आवाज सुना, कोई प्रॉब्लम है क्या? राजा बाहर आके बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे यहाँ कोई सर्वेंट क्यों नहीं है? तभी एक सर्वेंट भागते हुए आता है एंड राजा उसे डॉल सोई का ट्रीटमेंट के लिए बोलता है। सर्वेंट अपने लौंडे को पूछता है आखिर हुआ क्या था एंड लौंडा उसे सब बताता है। एंड वो सर्वेंट बोलता है तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम जिंदा बच गए। तो अब लौंडा अपने कमरे में लेटा हुआ है एंड अपनी माँ को याद करते हुए रो रहा होता है। ऑफ कोर्स उसका दिन आज कुछ अच्छा नहीं गया, वैसे बहुत अच्छा गया बट फिर भी। तभी वहाँ पे सोही और असिस्टेंट आ जाती है एंड सोही रोते हुए बोलती है मेरे फादर के वजह से तुम्हें चोट लगी, सॉरी एंड ऑल। लौंडा सोही को बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है एंड ऐसे समझाने लगता है। तभी वहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट थी वो भी रोने लग जाती है बेमतलब का एंड बोलती है तो मैं चुप नहीं हूँ, मैं रोती ही रहूँ। तब लौंडा बोलता है मेरी माँ तू भी चुप हो जा, तू भी मत रो। वेल ये लोग अंदर बातचीत कर ही रहे होते हैं एंड हम देखते हैं बाहर इस लौंडे को जो सोही का गार्ड बन के आया होता है एंड तभी उसे कुछ फील होता है एंड नेक्स्ट पैनल में वो अपनी तलवार से किसी की एरो को डॉज कर लेता है एंड भाग के जाता है अटैकर के पास। वो अटैकर भी एक और एरो चला के निकल लेता है बट अपना लौंडा दीवार टाप के आ ही जाता है एंड यहाँ पूरा सन्नाटा हो जाता है। तभी पीछे से वो अटैकर अटैक करता है बट अपना लौंडा इजीली उसे ब्लॉक कर लेता है। अटैकर के हर एक अटैक को अपना लौंडा इजीली ब्लॉक करता है एंड अपने स्वॉर्ड के कवर से एक टपली मारता है अटैकर के सर पे। अपना लौंडा बोलता है तुम एक ही हिट की मेहमान हो, सरेंडर कर दो। एंड हम देखते हैं वो अटैकर और कोई नहीं सोही की बड़ी बहन है एंड वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी स्वॉर्ड से लड़ो मुझसे। लौंडा बोलता है अगर मैंने ऐसा किया तो आपको चोट लग जाएगी। बंदी बोलती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगी, तो ड्रामे छोड़ो और अच्छे से लड़ो। अब लौंडा अपने स्वॉर्ड से एक स्विंग करता है और यंग लेडी हार चुकी है। एज यू कैन सी बंदा बंदी के सर पे हाथ रखता है एंड बोलता है इतना काफी होगा ना आज के लिए। एंड यंग लेडी बोलती है तुम देख लेना अगली बार जब हम लड़ेंगे मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लेकिन वो हम आज कवर नहीं करेंगे, वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे बिकॉज कोई बाथटब वाला सीन आता है जो बहुत क्रेजी है एंड थोड़ा बड़ा भी है। सो या मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड अनसेंसर्ड पैनल्स वाले स्लाइड शो को देखना है तो पिन कमेंट से लिंक है, ओपन करके देख लो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। 黒崎一護山だな。これが俺の最高地点だ。いやセカンド行くぞ。行くぜ。おってねえみてえだってばよ。これが最後の徹夜です。